नमस्कार दोस्तों, आज हम 2 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए, आप इस डिस्कशन में हमने जून 2021 के 190 क्वेश्चनों को कवर किया है और ये क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में कवर किए गए हैं। अगर आपने जून महीने का करंट अफेयर कवर नहीं किया है तो आप इस वीडियो को कवर कर लीजिए, जिससे आपका जून महीने का पूरा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये आपका कवर हो जाएगा। और ये हमारी जो सीरीज चल रही है, जिसमें हम जनवरी 2021 से लेके जून 2021 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट 700 करंट अफेयर के क्वेश्चनों की जो हमारी सीरीज है, इसका पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड ये तीनों अपलोड हो गए हैं। और जून 2021 का जो करंट अफेयर है, इसे आप पार्ट 4 भी कह सकते हैं। इन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में यूक्रेन ने किस देश के साथ काला सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नाम क्या है सी ब्रिज 2021 की शुरुआत की है। तो अभी हाल ही में यूक्रेन और अमेरिका इन दोनों ने साथ मिलकर ब्लैक सी कहां पर है, ये देखिए आप, ये है ब्लैक सी, ये इसकी लोकेशन है। यहाँ पर सी ब्रिज 2021 ये जो एक्सरसाइज है इसकी शुरुआत की है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अमेरिका। ब्लैक सी की लोकेशन आपने देख ली ना, देखो ये है ब्लैक सी, ये यूरोप में है। एक बार जूम करके देखिए आप, देखो यहाँ पर है ब्लैक सी, ये देखिए। इसके आसपास के देश कौन कौन से हैं ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसकी बाउंड्री किन किन देशों के साथ लगती है, ये साउथ में टर्की के साथ, इधर बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन के बारे में अभी हम आगे समझेंगे, रशिया और जॉर्जिया। इन 6 देशों के साथ ब्लैक सी की बाउंड्री लगती है। ब्लैक सी को यूक्साइन सी भी बोलते हैं, EUXINE, यूक्साइन सी ये भी कहा जाता है ब्लैक सी को। क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में उठेगा कि क्या ब्लैक सी को यूक्साइन सी भी कहा जाता है। जी हाँ, EUXINE ये पूरा नाम है, यूक्साइन सी भी कहा जाता है ब्लैक सी को। और इन 6 देशों के साथ ब्लैक सी की बाउंड्री शेयर होती है। अब यूक्रेन की लोकेशन देखिए एक बार फिर से, देखो यहाँ पर है यूक्रेन, ये देख रहे हैं आप, ये ऊपर इसकी कैपिटल है, नाम क्या है, क्यू इसकी कैपिटल है। इसकी करेंसी एग्जाम में पूछी जा सकती है। करेंसी क्या है, राइविनिया, H साइलेंट है, HRYVNIA, ये इसकी क्या है, ये इसकी करेंसी है। और ये ईस्टर्न यूरोप में स्थित है। ये नीचे ब्लैक सी है, ये आप देख रहे हैं ना, ये इंपोर्टेंट है न्यूज़। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने 1 जुलाई 2021 को स्थापना का अपना 66वां दिवस मनाया। तो देखो सेकंड क्वेश्चन का सी आंसर सही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय स्टेट बैंक। इसने 1 जुलाई 2021 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया। अब इंपोर्टेंट है SBI। इसका जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। देखो पहले क्या होता था, पहले 3 बैंक हुआ करते थे। कौन कौन से, बैंक ऑफ कैलकाता, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1806 में, ये फैक्ट आप याद रखेगा। उसके बाद आता है बैंक ऑफ, कौन सा, बैंक ऑफ बॉम्बे, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1840 में। फिर आता है बैंक ऑफ मद्रास, इसकी स्थापना कब हुई, 1843 में। बैंक ऑफ कैलकाता 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843। आगे चलकर ये तीनों बैंक मर्ज कर दिए गए। फिर क्या निकल के आया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। मतलब आगे चल के जो बैंक बना, इस बैंक का नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, ये कब बना, 1921 में। फिर 1921 से लेके 1955 तक इस बैंक का यही नाम रहा, क्या, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और यही बैंक आगे चलकर SBI जिस नाम से आज जाना जाता है, उस नाम से इस बैंक को जाना जाने लगा। कब, 1 जुलाई 1955 में। ये डेट आप याद रखेगा, 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। अब इसका पूछा जाता है हेडक्वार्टर कहाँ पर है। भारतीय स्टेट बैंक का जो हेडक्वार्टर है, ये महाराष्ट्र के मुंबई में है। इसके अगर हम चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन भी इंपॉर्टेंट है, दिनेश कुमार खैर, ये इसके चेयरमैन है SBI के। कवच पर्सनल लोन स्कीम, ये भी SBI ने शुरू की थी। क्या थी, कवच पर्सनल लोन स्कीम, ये SBI ने स्टार्ट की थी। एक और पहले से ने स्टार्ट की थी, आरोग्यम, AAROGYAM,
आरोग्यम लोन इनिशिएटिव, ये दोनों इनिशिएटिव भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किए गए थे, मतलब लॉन्च किए गए थे। बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस ये हर साल 30 जून को मनाया जाता है। तो थर्ड क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 30 जून। और यूएन ने 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फिर से बोलता हूँ, यूनाइटेड नेशन ने 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये भी घोषित किया गया है, ये आप याद रखेगा। 14 जून को क्या मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 15 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड विंड डे। 23 जून को क्या मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे, यानी संयुक्त राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस। ये कब मनाया जाता है? 23 जून को। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो ये किस देश को किया गया है? ये किया गया है चाइना को। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है चाइना। इंपोर्टेंट क्या है? इंपोर्टेंट है हमारे लिए WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में समझते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले क्वेश्चन उठेगा, क्या ये यूएन की बॉडी है? जी हाँ, ये यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है जो इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और 7 अप्रैल को ही कौन सा दिवस मनाया जाता है? 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे ये मनाया जाता है, ये आप याद रखेगा। दूसरा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यानी इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय है जेनेवा के अंदर। और ये जो जेनेवा है ये कहाँ पर है? ये है स्विट्जरलैंड के अंदर, ये आप याद रखेगा। अब पूछा जाता है इसके हेड कौन है? आप हेड भी कह सकते हैं, डीजी भी कह सकते हैं। तो ये कौन है? टेड्रोस एधनोम। यहाँ पे स्पेलिंग लिख देता हूँ, TEDROS, टेड्रोस, ADHANOM, टेड्रोस एधनोम। ये कौन है? WHO के ये डीजी हैं। और चाइना इसका सही आंसर है। चाइना की लोकेशन देख लीजिए आप, ये चाइना है, ये इसकी बीजिंग कैपिटल है। इसकी लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? शंघाई, ये आप याद रखेगा। रैनमिनबी ये करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। देखो ऊपर मंगोलिया है और नीचे चाइना है। इन दोनों के बॉर्डर पे यहाँ पर एक डेजर्ट है। इस डेजर्ट का नाम क्या है? इस डेजर्ट का नाम है गोबी डेजर्ट। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गोबी डेजर्ट किन दो देशों की सीमा पे है? तो ये मंगोलिया और चाइना की सीमा पे है। हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कौन सा होगा? कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था, मतलब 2-3 दिन पहले। तो कौन से देश को इसमें शामिल किया गया था? पाकिस्तान को। और अब कौन से देश को शामिल किया गया है? फिलीपींस को किया गया है। तो पहले हम FATF इसके बारे में समझते हैं, फिर फिलीपींस के बारे में समझेंगे, क्योंकि FATF ये बॉडी इंपोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। FATF इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फिर से बोलता हूँ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये इसका पूरा नाम है। ये काम क्या करती है? तो देखो, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग होता है ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना, एक तो ये। और दूसरा टेरर फाइनेंसिंग, इन दोनों को ये एड्रेस करती है। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1989 में। कब हुई थी? 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी आज से 32 साल पहले। इसका मुख्यालय पूछा जा सकता है। मुख्यालय कहाँ पर है? ये पेरिस में है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में इसका मुख्यालय है। मेंबर कितने हैं? 39 इसमें मेंबर हैं, ये भी आप याद रखेगा। इसके प्रेसिडेंट भी पूछे जा सकते हैं। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है मार्कस प्लेयर, MARCUS, मार्कस PLEYER, मार्कस प्लेयर। ये कौन है? ये इसके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। अब देखो, आपने G7 के बारे में सुना होगा। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7, ये 7 देशों का एक ग्रुप है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? इसमें आता है एक तो अमेरिका, दूसरा कनाडा, तीसरा आता है UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। ये 7 देश आते हैं। अमेरिका, कनाडा, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, ये 7 देश G7 जो है ये FATF का मेंबर है। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या G7 के सभी मेंबर्स FATF के मेंबर हैं? जी हाँ, G7 के सभी देश FATF के मेंबर्स हैं, ये आप याद रखेगा। फिलीपींस की बात करें, इसकी आप कैपिटल याद रखेगा। कैपिटल क्या है? मनीला।
और मनीला की जो एक जगह है मंडलीयोंग, यहाँ पर एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर भी है। इसकी करेंसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, फिलीपीन पीसो। फिलीपीन पीसो ये इसकी करेंसी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है रोड्रिगो डूटेर्टे। रोड्रिगो डूटेर्टे ये फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये फिलीपींस की लोकेशन है, ये देख लीजिए आप। ये इसकी कैपिटल है मनीला, जो एग्जाम में पूछी जाती है। 1 जुलाई 2021 को किसने वायुसेना उप प्रमुख VCOAS के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो आंसर क्या होगा? VR चौधरी। और ये किसकी जगह ली है इन्होंने? HS अरोरा इनकी जगह ली है। बात करें नुक्लूफोम, नुक्लूफोम को विटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। RK सबरवाल इनका नाम भी अभी चर्चे में है। क्यों? इनको मंगोलिया का जो हाईएस्ट अवार्ड है, नाम क्या है उस अवार्ड का नाम बताइए। मंगोलिया के हाईएस्ट अवार्ड का नाम है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, इससे इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये आप याद रखेगा। 6th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, VR चौधरी। VR चौधरी का पूरा नाम क्या है? विवेक राम चौधरी। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये खबरों में है। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। 7th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, तमिलनाडु इसका सही आंसर है। हाल ही में एनोमोलीज इन लॉ एंड जस्टिस पुस्तक किसने लिखी है? तो हाल ही में ये जो बुक लिखी गई है ये RV रविंद्रन के द्वारा लिखी गई है। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इस बुक का जो विमोचन है ये किसने किया है? जो हमारे 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, नाम क्या है? NV रमन्ना, इन्होंने इसका विमोचन किया है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, रस्किन बॉन्ड इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है उसका नाम क्या है? इट्स अ वंडरफुल लाइफ। अमृता सेन इनकी बुक का नाम क्या है? होम इन द वर्ल्ड। कौशिक बासु इनकी बुक का नाम क्या है? पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन DC। संदीप मिश्रा इनकी बुक का नाम क्या है? फेयरसली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी। बढ़ते हैं आगे। किस देश ने बहतेन जल विद्युत बांध का संचालन शुरू किया है? तो चाइना इसका सही आंसर है। 9th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, चाइना। और चाइना के बारे में इसी डिस्कशन में हम डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये 30 जून को मनाया जाता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए एस्ट्रॉइड क्या होता है। देखो इस प्रकार के ये जो रॉकी मटेरियल्स होते हैं ना, इन्हीं को एस्ट्रॉइड बोला जाता है, जो सन के अराउंड मतलब सन की परिक्रमा लगाते हैं, आप ये कह सकते हैं। आपने एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में सुना होगा। एस्ट्रॉइड बेल्ट ये किन दो मतलब जो ग्रह हैं उनके बीच में है? तो मार्स एंड जुपिटर, इन दोनों के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट देखने को मिलती है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो 10th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 30 जून। अब ये हमारे कल के क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए थे। किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफेन ने इस्तीफा दे दिया? स्वीडन सही आंसर है। मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? RK सबरवाल। हाल ही में ताजा बर्मिस अंगूर दुबई को किस राज्य से निर्यात किया गया? असम से। भारत में पहली बार किस राज्य ने भारत वाटिका का उद्घाटन किया? उत्तराखंड सही आंसर है। किस देश ने अपनी पहली ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती? न्यूजीलैंड सही आंसर है। किस सरकार ने विभिन्न जिलों में जिला स्तरीय उद्योग और निवेश प्रोत्साहन एजेंसियां DIPS स्थापित करने का निर्णय लिया? तो उड़ीसा इसका सही आंसर है। ये तो थे कल के क्वेश्चन। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने हौसला पहल शुरू की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में? किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू को रद्द कर दिया है? किसने संयुक्त राष्ट्र संघों के भारतीय संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? IFUNA का। कौन टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं? फुकुओका पुरस्कार 2021 के 3 प्राप्तकर्ताओं में से किस प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार को चुना गया है? हाल ही में मकड़ी की प्रजाति नाम क्या है? ICS तुकारामी को किस राज्य में खोजा गया है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।